जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम 10वीं और 12वीं के छात्रों को अग्रिम बधाई दे रहे हैं कि उनका पेपर अच्छा जाए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा परचेज की एंट्री के बारे में कि परचेज एग्जेम्प्ट का आइटम की एंट्री जो होती है वो कैसे करते हैं, परचेज विद जीएसटी की एंट्री कैसे की जाती है, परचेज विद आईजीएसटी की एंट्री टैली आरपी 9 में कैसे करी जाती है। तो अगर सपोज दैट हमें ये देखना है कि हमने जो एंट्रियां की हैं वो हैं कहाँ पर, सेव हुई हैं कि नहीं हुई हैं, सही से एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, वो सब हमें देखना हो तो कहाँ से देखेंगे। आज के क्लास में उसी के विषय में चर्चा होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगा। चैप्टर नंबर 12, हाउ टू शो परचेज रिपोर्ट इन टैली आरपी 9। तो परचेज की रिपोर्ट देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि परचेज की रिपोर्ट देखी कितनी प्रकार से जाती है। तो सबसे पहले है नंबर 1, मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट्स। वे एंट्रियां जो हम महीने के हिसाब से देखते हैं कि मतलब हमने एक महीने में कितना माल परचेज किया, दूसरे महीने में कितना आइटम परचेज किया, इस तरह से। दूसरे नंबर पर है डे वाइज परचेज रिपोर्ट्स। वे एंट्रियां जो हम एक दिन में करते हैं, वे परचेज जो हम एक दिन में उसका डाटा एनालिसिस करते हैं कि एक दिन में हमने कितना माल खरीदा। तीसरे नंबर पर है पीरियड वाइज परचेज रिपोर्ट्स। जैसे कोई पर्टिकुलर डेज में, जैसे 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में हमने कितना मटेरियल खरीदा, उसमें वो एंट्री आती हैं। मान लीजिए 5 से 15 तक की हमें एंट्री देखनी है, 5 तारीख से 15 तारीख तक, तो उसमें इस तरह से चेंज किया जाता है और चेक किया जाता है। चौथा है पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट्स। इसमें वे एंट्री आती है जो एक ही पार्टी से खरीदी जाती है, उसका हम डेटा शो करते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट साइबर पॉइंट से कितना माल परचेज किया, संजीत किराना स्टोर से कितना माल परचेज किया, ऐसे। और पांचवा नंबर है आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट्स का। इसमें हम उन एंट्रियों को रखते हैं जिसे हम आइटम वाइज देखना चाहते हैं। जैसे आप आइटम वाइज कुछ रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं रिपोर्ट में। और छठा है परचेज लेजर वाइज परचेज रिपोर्ट्स। छठवें नंबर पर है परचेज लेजर वाइज परचेज रिपोर्ट्स। वे रिपोर्ट्स जो हम लेजर वाइज देखते हैं, मतलब किसका लेजर कितना बना है, कब बना है, कितना माल हमने खरीदा, किस लेजर से खरीदा है, किस लेजर के थ्रू खरीदा है, इसमें वे एंट्री आती हैं। खास करके इसमें 3 ही एंट्रियां बताएंगे, 2 या 3, जैसे मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट्स, डे वाइज परचेज रिपोर्ट्स और पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट्स। इसमें सभी प्रकार की एंट्रियां आपकी आ जाएंगी। तो सबसे पहले टैली आरपी 9 खोल करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। इसमें एक ऑप्शन है डिस्प्ले का, डिस्प्ले, जिसकी शॉर्टकट की है डी। अब यहाँ तीसरे नंबर पर है अकाउंट्स बुक, यहाँ पर जिसकी शॉर्टकट की है ए। और यहाँ छठे नंबर पर है परचेज रजिस्टर, जिसकी शॉर्टकट की है पी। एक बार स्टार्ट से करते हैं, बैक चल के। गेटवे ऑफ टैली में डी प्रेस करके हम डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे और आएंगे अकाउंट्स बुक पर, जिसकी शॉर्टकट की है ए। और फिर उसके बाद परचेज रजिस्टर पर। अब यहाँ जो एंट्रियां दी है अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारी एंट्रियां मंथ वाइज हैं। इसमें जो हम डेटा शो कर रहे हैं कि ज़्यादातर हमने वैसे सारी एंट्री हमने अप्रैल में की हैं, डेट चेंज नहीं किए हैं हम। तो सारी एंट्रियां अप्रैल में शो हो रही हैं। मान लीजिए अब हमें इसे डे वाइज भी देखना हो या पीरियड वाइज देखना हो, तो यहाँ F2 पीरियड दिया है। इसे पीरियड मतलब 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में वो होगा नहीं इसमें, क्योंकि डेट काम नहीं और एंट्री हुई नहीं है तो होगा नहीं वो। जब आप टैली ERP 9 के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे तो उसमें हो जाएगा। अब अप्रैल में हमें देखना है कि हमने कितनी एंट्री करी है, तो अप्रैल पर जाकर के इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर किस पार्टी से हमने कितना माल परचेज किया है वो सारी एंट्रियां आ जाएंगी। जैसे पैनासोनिक प्राइवेट लिमिटेड से हमने 11,10,000 का माल परचेज किया है। जेरोधा इंटरप्राइजेस से 29,50,000 का माल परचेज किया है। केरल इंटरप्राइजेस से 1,000 का माल परचेज किया है। अब इसे डेट वाइज देखना हो तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की है फंक्शन बार में, F2 प्रेस करके अगर हम F2 प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ डेट चेंज करने का ऑप्शन आ गया कि आपने कब कितनी परचेज करी है। गलत बोल रहा, आपने कब कितना परचेज किया है। तो हालांकि ज़्यादातर हमारी जो एंट्री है 1 अप्रैल को हुई हुई है, तो यहाँ पर हम ये करेंगे नहीं फिलहाल। आपको जब सॉफ्टवेयर आपको काम जब मिलेगा तो यहाँ से आप किसी भी डेट की एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए हम देखना है 10/2/2024, तो यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है इसमें। तो बढ़ते हैं आगे। अगले क्लास में सेल्स की एंट्री कैसे, अभी हमने माल खरीद लिया अब उसे बेचना है भाई, सप्लाई करना है तभी हमारे पास इनकम जनरेट होगी। तो अगले चैप्टर में हम सेल्स की एंट्री कैसे की जाती है वो सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। चलते चलते एक बात और कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं भाई। आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी और को भी इसकी जानकारी होगी। जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जा रहा है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। हम आप अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जिस तरह से हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से हमारा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। विश्वा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।